बहुत प्यारा जवाब था नुमान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो मैं तमाम हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स से यही कहूँगा कि भाई कीप इन टच, कि भाई आपको हमारी टीम कैसा लगी है, खासतौर पे हमारे यहाँ फिल्म सर, दीगर गुलबर्गा लाइफ टीम और हमारे जो मेन पेज के वाजिद भाई, इन सब का किस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहा? जी जी, तो स्टार्टिंग से लेके अभी एंड तक पूरा गुलबर्गा लाइफ साथ में है मेरा, ऐसा है। Hi everyone, you are watching Gulbarga Live. This is Mohammad Sharif Khan, SK sir. Once again back to our new episode. So dear friends, as you know that कि गुलबर्गा के अंदर एक इतना बेहतरीन डे बाय डे कैसे टैलेंट्स युक्त उभर कर आ रहे हैं, जिसके खास कवरेज के लिए आज हम यहाँ पर स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। So friends, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, where there is a will there is a way. So dear friends, आज के जो स्पेशल प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स है अयान फिल्म्स, जो कि खास इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए, शादी मैरिजेस फंक्शंस के लिए, और इसके और जो हमारे सेकंड स्पॉन्सरशिप फॉर दिस प्रोग्राम इज एसके इंग्लिश एकेडमी गुलबर्गा, स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर द टीचिंग ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड सारा ऑप्टिकल्स एंड आशीर्वाद पेइंग गेस्ट एंड विजडम स्किन क्लिनिक एंड फिडो स्कैनिंग सेंटर। सो डियर फ्रेंड्स, आज की जो स्पेशल जैसे हम बात करने वाले हैं, मैं आप सब व्यूअर्स को देखूंगा कि आज का पूरा प्रोग्राम दिल से और ध्यान से देखिए। सो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज हमारे गुलबर्गा में कई यूथ बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कई एक ऐसे यूथ है हर फील्ड में अपना अपना झंडा गाड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम के बारे में खास तौर पे सभी व्यूअर्स से कि आप लोग जो है ना इस टैलेंट को उभारिए, और गुलबर्गा लाइफ इस चीज के लिए खास तौर पे ध्यान रखते हुए आपसे वादा करता है कि आप लोग जो भी हमारे सिटी में हो या कहीं भी हो, टैलेंट हंट के लिए आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं हमारे चैनल पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो है इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी टैलेंट अपना बताना चाहते हो, जो भी स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल लोग हो अपना टैलेंट के लिए। इसी तरह से आज जो मैं बात करने वाला हूं खास ऐसे नौजवान जो कि हमारे ही शहर से, जिन्होंने गुलबर्गे में खास तौर पे अपनी करेज से, अपने टैलेंट से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, वो अपनी फील्ड से हटकर कुछ कर गुजरे। तो आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूं उस नौजवान की जो एमएस के मिल से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद नोमान अली के बारे में। मोहम्मद नोमान अली बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उन्होंने हाल ही में गुलबर्गा से केबीसी में एज ए कंटेस्टेंट प्ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 6,40,000 रुपए जीतकर गुलबर्गा का नाम रोशन किया। तो मैं उस शख्स को आज इस प्रोग्राम में तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि हमारी टीम की तरफ से, स्पेशली जो हमारी टीम के अंदर अयान फिल्म है और गुलबर्गा लाइफ की सारी टीम, उनको जो सपोर्ट कर रही है। आज प्रोग्राम के अंदर हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उनके शुरू कैरियर से लेकर, और उन्होंने किस तरीके से कंटेस्ट किया और वो जीते, और उसके बाद उसका रीजन क्या था जो उन्होंने स्किप भी किया, सारी बातें हम लोग करेंगे। और खासतौर पे गुलबर्गा लाइफ ये चीज को ध्यान रखता है कि वो टैलेंट के अलावा इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग है, या न्यूज कवरेज है, या कोई और ऐसी चीज जिससे सोशल का हो या दीगर चीजों का बेनिफिट होता है, तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसी बात पे मुझे एक अल्लामा साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। मैं आपको खास तौर पे सुनाना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सो आई हार्टली वेलकम टू मोहम्मद नोमान अली हमारे इस मंच पर, जो हम बात करने वाले हैं केबीसी कंटेस्टेंट। प्लीज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मोहम्मद नोमान अली, आपका इस प्रोग्राम में आपका हार्टली वेलकम है। तो आपको कैसा लग रहा है इस मंच पे आकर, आज इस प्रोग्राम में स्पेशल कवरेज की जो गुलबर्गा लाइफ आपके लिए कर रहा है? जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरे गुलबर्गा लाइफ टीम का, और अयान फिल्म और एसके सर का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मेरी जर्नी शेयर करने का एक मौका दिया है यहाँ। सो अच्छा, मोहम्मद नोमान अली के बेसिक से हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, और आप जो है किस तरीके से, क्या बचपन से ही
स्टूडियो स्टेप के थे क्या पढ़ाकू वाले जो इस तरह के हम जाके जो केबीसी में जाके आप एडिटर साहब, तो थोड़ा सा हम ताकि हमारे यूथ को भी पता चले कि भाई इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वो लोगों को भी कुछ प्लेटफॉर्म का मजा हो जाए। जी, तो मेरा स्कूलिंग हुसैन पब्लिक स्कूल से हुआ है जो एमएस फीमेल में है। जी माशाल्लाह। तो मैं स्कूल में एक्चुअली कॉम्पिटिटिव नेचर था मेरा। अच्छा। तो इवन मैं स्कूल में भी क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा रहता है कि कंपटीशन फीलिंग जो रहती है तो उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करती है वो फीलिंग। तो 2019 से ही आपको ये जो प्रिपरेशन होता है, मैं जस्ट थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करना चाहूंगा मैं आपसे, तो थोड़ा सा ब्रीफ मुझे बता दें, हमारे ऑडियंस को पता चले कि मैं थोड़ा सा के स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहले ये बताएं कि जब एज ए केबीसी कंटेस्टेंट आपने जो खेला है तो उसके लिए सबसे पहले पड़ाव क्या रहा आपका, किस तरीके से प्लान हुआ कि अचानक से आप क्या कुछ उसके लिए एग्जाम दिया है, क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दीजिए। तो पहले तो आपको अपने मोबाइल में सोनी लिव ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि सोनी लिव के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और प्ले अलोंग भी खेल सकते हो। और मैं एज अ आफ्टर वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना, काम के बाद एज अ लाइक एक्टिविटी जो कि जीके भी इंक्रीज करता है और एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी भी है जिसमें आपको अपना और कॉम्पिटिटिव नेचर दिखाने मौका मिलता है, उसमें भी रैंकिंग होती है। तो मैं वो खेलना शुरू किया था और तकरीबन लास्ट 3 साल से जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये प्ले अलोंग का कांसेप्ट, तब से मैं खेल रहा था। तो यस। अच्छा, ये जो जैसा कि आप बताएं कि सोनी लिव ऐप है, इसमें कुछ पैसे वगैरह डालना पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन भी एक रहता है, बट प्ले अलोंग जो केबीसी का गेम खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं। अच्छा, इसके लिए जो जनरल नॉलेज जीके के लिए जो करंट अफेयर्स के कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेगा आप क्या, कुछ नॉलेज के लिए जैसे कि आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे प्रिपरेशन करना पड़ता है, खास तौर पे जैसे कि अब आजकल बहुत सारे मार्केट में मैगजीन्स है और बुक्स भी है, ये अपडेट्स ऐप भी है, तो उसका भी कुछ आप जो सपोर्टिव एज ए मटेरियल गाइडेंस के तौर पे वो भी स्टडी रेफर किया है आपने क्या? डायरेक्ट सिर्फ प्ले अराउंड के साथ ही काम कर रहे हैं? नहीं, तो इसमें मेरा हर वक्त ऐसे ही रहता था कि मैं करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है आपके आसपास क्या हो रहा है जानने के लिए। तो मेरा एक एक्टिविटी था विद वर्क फ्रॉम होम चले, जब भी मैं ऑफिस भी जाता था तो मेरा एक बेसिक शेड्यूल था कि दिन में न्यूज़ देखना चाहिए, कोई भी करंट। तो उसमें कैसा होता है, अब मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम नहीं था ड्यू टू ऑफिस एक्टिविटीज, तो जो मोबाइल ऐप है तो उसमें जो आईफोन में आपको 5 न्यूज़ बताते हैं, लाइक वो शेड्यूल होते हैं घंटे घंटे में या फिर हाफ डे में, वैसा चेंज होते रहते हैं। तो मेरा जब भी मैं स्क्रॉल करता था अपने होम स्क्रीन पे 5 आर्टिकल आते थे, 5 या 6 आर्टिकल आते थे, और वो मैं ओपन करके उसका जो भी शॉर्ट जो रहता है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा न्यूज, तो छोटा न्यूज मैं एटलीस्ट वो देखता था और पढ़ता था। और करंट अफेयर्स में इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड था, और उसी के जरिए जब भी मैं प्ले अलोंग खेलता था, हिस्ट्री तो एक है बट अलोंग विद करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा उसमें वेटेज रखता था ये। तो वहां पर जाने के बाद क्या क्या चीजों का प्रोसीजर करना पड़ा आपको वहां से? जी पहले तो शेड्यूल बहुत टाइट होता है, क्योंकि आपको इमीडिएट कॉल आता है और उसके बाद डायरेक्टली वो लोग फ्लाइट टिकट्स वगैरह आपको भेजते हैं, और पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते हैं वो, एवरीथिंग फ्रॉम देम। सो आपको एक रुपया भी आपको अपने पॉकेट से नहीं पे करना होता है। फिर वहां जाने के बाद भी ऐसा प्रोसेस होता है कि कंटिन्यूअस आपकी ब्रीफिंग होते रहती है, और आपका जो कॉस्ट्यूम है वगैरह वगैरह, तो आपको प्रिपरेशन के लिए तो लेस टाइम मिलता है, तो इसलिए अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो तो बहुत अच्छा होता है वहां पे। और वहां पे ऐसा एक्टिविटीज होते हैं कि मतलब क्विकली चीजें होते रहता है, आपको कई सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत ज्यादा ऐसा शेड्यूल वहां पे टाइट हो जाता है। टोटल आपने कितने क्वेश्चंस जो है फेस किए? जी मैंने 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और अच्छा, तो जब फर्स्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन से आपसे मुलाकात हुई तो किस तरह का फीलिंग्स है आपकी? क्योंकि वो जो है बहुत ही मशहूर एक्टर और काफी उनके सामने काफी लोग जाने के बाद एक नर्वस फील हो जाते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी तो जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला मैं 3 क्वेश्चंस और उसके बाद मेरा नाम पुकारा गया, पहले तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं था बस क्वेश्चन खेलो और बैठ जाओ।
तो मैं मतलब ऐसा सोचा नहीं कि मेरा नाम ऐसा आना चाहिए या आएगा, क्योंकि वो वहां पे अगर आप सोचने बैठोगे आपका टाइम वहां पे लैप्स हो जाएगा। तो आपको अपना माइंड क्लियर करना होता है वो सीट पे बैठने के लिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट पे भी बैठने के लिए। तो आपको बस खेलना ही होता है। तो मैं वैसे ही कर रहा था, खेल रहा था, बैठ रहा था, खेल रहा था, 3 क्वेश्चन वैसे ही है, उसके बाद मेरा नाम आया। तो वो अनबिलीवेबल जैसे हो गया था मोमेंट, क्योंकि मेरा नाम पुकार रहे हैं और मतलब मैं सुन रहा हूँ, वो मतलब सोचे नहीं थे ऐसा टाइप हो गया। फिर वहां पे जाके उन्होंने हाथ मिलाया मेरे से, आप टीवी पे देखे हुए होंगे, और बहुत हम्बल नेचर के थे। और ऐसा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मतलब इतने बड़े पर्सनैलिटी आपको इतना फ्रेंडली वे में वो ट्रीट करते हैं, डाउन टू अर्थ है। एंड जब आप जो क्वेश्चंस खेल रहे थे तो आपके प्लान माइंड में कुछ इस तरह का कुछ प्लान या कुछ माइंड मैपिंग आप कर रहे थे कि मैं मुझे इस तरह का पूरा जो है सारा कंटेस्टेंट जीतना है, या कुछ प्लान कर गए क्या कि मैं कुछ अगर क्वेश्चंस अगर हाथ भी आ गए मैं लाइसेंस खत्म होने के बाद मैं क्विट करूंगा, कुछ ऐसा प्लान हुआ था आपका? जी एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा था बहुत कुछ, अगर मैं इनके हॉट सीट पे आता हूँ तो पहले तो ये था कि हारना नहीं है। अगर आपके पास लाइफलाइन हो और आप हार जाते हो तो वो मेरे को नहीं करना था पहले, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जितने भी थे मैंने एग्जॉस्ट कर लिए थे लाइफलाइन। इवन तो मेरे को थोड़ा आंसर आपने देखा होगा टीवी पे श्योर था। मेन प्राइमरी रीजन ये था कि एक आप लेवल पे जब जाते हो, और चीज एक बहुत बड़ी बात होती है वहां पे जाने के लिए, जो स्पेशली केबीसी फैंस होते हैं उनको पता होगा कैसा मतलब क्रेज होता है वहां पे जाने के लिए। तो वहां पे मेरे को ये था कि ऐसा परफॉर्म करूं, एक ऐसा खेलूं, ये दिमाग में था कि कोई सोचे नहीं कि अरे इसको कुछ पता नहीं है। तो मुझे इसलिए इतना एनालिटिकल वे में खेलना था। इवन तो मेरे को अगर इनकेस नहीं पता तो मेरे को अपनी जो भी जितना भी पता था नॉलेज उसको सब इकट्ठा करके एक मेरे को कंक्लूजन पे आना था। तो उस हिसाब से मैंने कुछ डिडक्शंस भी किए थे ऑप्शंस में, जैसे आप देखे होंगे। तो मेरा गेम प्ले वैसे ही था, पहले तो हारना नहीं था, और नेक्स्ट है बहुत एनालिटिकल वे में खेल रहा था। कुछ लाइसेंस तो आपके खत्म हो गए थे, तो क्विट करे तो इसमें क्विट करने की रीजन मतलब आपको क्या कुछ प्लान में जो जितने पैसे आ रहे उतने ले लिए, चलो जितने क्या वैसा कुछ हुआ क्या, मतलब कुछ माइंड में चल रहा था? तो पहले तो मैं मेन इंटेंशन था, एक विश थी मेरे मम्मी की, वो पूरी करने गया था। तो मनी इंडिपेंडेंट सोच थी वहां पे पहले तो, और नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो सेकेंडरी। अब नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन आया था 12th क्वेश्चन, वहां पे ऐसा था कि 4 ऑप्शंस थे, और मेरे को उसमें पता है टॉर्टोइस भी जीता है मोर देन 100 इयर्स। ये मतलब बहुत ऐसा जो फैक्ट्स वगैरह में एक्टिव रहते हैं उनको तो पता ही होगा। तो बट वहां पे आया था कि 2 टॉर्टोइस, तो वहां पे डिडक्शन लॉजिक वहां पे कैंसिल होती है आपकी, क्योंकि 2 टॉर्टोइस आने पे तो आपको वहीं पे पता चल जाता है कि हाँ के 2 ऑप्शन मतलब मोर देन 100 ईयर जीते हैं। तो इसका मतलब बाकी के 2 भी हो सकता है जिएंगे मोर देन 100 ईयर। तो वहां पे ऐसा हो गया कि 4 ऑप्शन जो है वो मोर देन 100 ईयर जीते हैं। तो वहां पे डिडक्शन लॉजिक और गेस लॉजिक मुझे नहीं करना था, क्योंकि गेस आंसर जो रहते हैं आपको गिरा भी सकते हैं और आपकी उसमें नॉलेज भी वहां पे नहीं दिखती है। तो और एक लॉजिक वे एक नहीं दिखता है, वो सही वे नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं वो 4 ऑप्शन इमीडिएटली मेरे को फ्लैश हुआ कि अब 2 टॉर्टोइस है और 2 के भी मोर देन 100 ईयर ही हो गए, तो इसलिए बेटर है टू क्विट। हमारे सिटी से भी काफी लड़के जो है हर फील्ड में कुछ ना ट्राई करें, जैसे कि शेख तनवीर सर जो है हमारे वही एमएससी फील्ड से, आप जो है फर्स्ट हमारे गुलबर्गा सिटी से जो है आईएएस ऑफिसर हुए, और इसके अलावा हमारे यूथ जो है बच्चे जो भी और दीगर फील्ड में भी उभर के आ रहे हैं। तो मैं आप हमारा तो इंटेंशन ये रहे कि हमारा जो स्केटिंग इंग्लिश अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा दीगर कोचिंग क्लासेस जो ट्रेनिंग हो रही है, तो बच्चों को यूथ को हम यही कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप बढ़ चढ़ कर आए। क्या मैसेज देना चाहोगे? तो पहले तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, तो कई लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट होता है, या लाइक मेडिकल में किसी का रहता है, या स्पेस या एरोनॉटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या बहुत सारे डोमेन्स मार्केट में, किसी का लाइक मार्केटिंग में होता है इंटरेस्ट। तो आप एक अपना जो मेन प्राइमरी इंटरेस्ट वो डिसाइड कीजिए और उस पर आप मेन फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, पहले तो ये है। और आप ऐसा डोमेन डिसाइड कीजिए, ऐसा वैसा नहीं कि नहीं लाइक वो एंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग जैसे हो आपके लिए, ऐसा मत सोचिए आप। आप हर जगह 360 डिग्री नॉलेज से देखिए कि वो डोमेन आपको कितना काम आएगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू entire team of Gulbarga Life and especially IAMS Films and all the sponsors of today's program. So inshallah Gulbarga Life से
जस्ट आपसे सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी टैलेंट अपना जो है चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो तो आप बढ़ चढ़कर हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और खास तौर पे आयाज फिल्म्स का जो है जो आपके स्पेशल मैरिजेस फंक्शंस का हो या दीगर जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग का हो या कोई फोटोशूट्स हो या जो भी है तो आप नीचे के दिए हुए स्क्रीन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर कमिंग नोमान, इट्स प्लेजर टू मीट यू वंस अगेन। मैं कहना चाहूंगा ऑडियंस को प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गुलबर्गा लाइव न्यूज़। यस।